आने से पहले ही क्या आते ही चौंका बर्तन उसके अलग। आज इसको याद आ गया मेरा बच्चा, रो रो के लाइव जो कर बेटी को देखकर तो शर्मिंदा ही हो। बहुत ही गंद फैला दिया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो सब लोगों को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेके आए और सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे तंदुरुस्ती के साथ साथ। तो जी आज का वीडियो जो है 100% रिएक्शन वीडियो है। तो ये हम देंगे निधि की दुनिया के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मेंटली इस समय काफी डिस्टर्ब लग रही है, जिसके कि खुद के ही भाई ने बोला है। अंकुर, हाँ जी, अंकुर शायद यही नाम है उनका, क्योंकि हमने तो नाम शायद कुछ और रखा हुआ था ना, भारद्वाज। तो ये दुनिया जो है, ये दुनिया इस समय क्यों बौखलाई हुई है, क्या प्रॉब्लम हो रखी है इसको, इसके ऊपर तो बात करेंगे। थोड़ी सी सबसे पहले बात करेंगे हम लोग झूठी और पुतन के ऊपर। झूठी पर हम लोग इसलिए इन दिनों जो है बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि झूठी जो है अपने डेली की रूटीन जो है वो ही शेयर कर रही है, कुछ तकड़म बकड़म नहीं कर रही है। जैसा कि उसकी दिमाग की जो सोच है, उसकी सुइयां जो है बहुत तेज दौड़ाती हैं, है ना। समय की सुइयां जो है वो तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन समय की सुइयों के साथ साथ आप लोगों को पता है सबकी उम्र भी जो है वो आगे बढ़ रही है। ना तो कोई उम्र को रोक सकता है, ना किसी की कोई सोच को रोक सकता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ पुत्तन परी के ऊपर। तो पुत्तन परी के ऊपर बात करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कल आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें मैंने लिखा था कि मदर इंडिया मुझे बहुत ही वीक लगे। अचानक से कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद, इससे पहले जब वो किसी के एपिसोड में नजर आई थी, पता नहीं पुत्तन के या फिर गुलाब सिंह के एपिसोड में नजर आई थी, तो वो सही थी, इतनी बुरी हालत नहीं थी उसकी। लेकिन कल की वीडियो में देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो मेंटली काफी परेशान है, और इतनी जल्दी वो इतनी ज्यादा बुजुर्ग कैसे हो गई। आप लोगों ने देखा फेस पर इतने रिंकल्स, उनके हाथों की स्किन जो है इतनी सैगिंग स्किन हो गई है, हाथों के ऊपर इतने रिंकल्स उनके आ गए हैं, है ना, कि वो बहुत ही एज्ड लगने लगी हैं, 70 के आसपास की लगने लगी हैं। हालांकि रिटायर की जो एज है वो तो उनकी 60 होने लगी है ना, इसलिए तो वो रिटायर होने जा रही है। लेकिन इतनी जल्दी आदमी वो जब भी परेशान जब होता है, जब भी इतनी जल्दी बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है ना, ये सब चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि पुत्तन की मदर इंडिया जो है वो इतनी कमजोर हो गई है। अब पूछना चाहती हूँ मैं उन लोगों को जो कि ये कहते हैं कि नन्नू की जो मदर है, अब जब से बहू घर से गई है तो देखो अब उसकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है, अब उसको डिप्रेशन भी नहीं है, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बकवास कर रहे हैं लोग, है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि जब पुत्तन उनके वहां थी तो सास जो है ना सो पाती थी, ना अच्छे से वो खा पाती थी, डर ही बना रहता था। पता नहीं किधर से कैमरा चलता हुआ आ जाए और मेरी डांट लग जाए, पता नहीं कौन सी मेरी चोरी पकड़ने के लिए कैमरे लेके घूमे जाते हैं घर में, है ना। तो ऐसी हालत सास की हो गई थी उस समय, जिस वजह से वो कमजोर हो गई थी, वो मेंटली सिक हो गई थी। घर के झगड़े देखकर कौन इंसान परेशान नहीं हो जाता। घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी सेहत पर ही सबसे पहले जो है असर होता है, असर दिखता है ना। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि खुद की ही बेटी ने इतना क्या परेशान कर दिया कि आपको पता है कि 2 साल तक तो मदर इंडिया की ऐसी हालत नहीं थी, अब उसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है। अब मदर इंडिया की हालत ऐसी होने की वजह सबसे पहले तो खास ये है कि देखिए, जब से फर्स्ट फ्लोर जो है वो स्टार्ट हुआ है तो मैं भी पुत्तन परी जो है खूब ताने मारती होंगी, मैंने पैसा लगाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस वजह से, है ना। और मदर इंडिया को ये भी कहा गया होगा कि अब जो है तुम वहीं पे रहोगी, मेरे पास ही रहोगी, है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ये भी बताना चाहती हूँ कि मदर इंडिया के आने से पहले, मदर इंडिया कह रही हूँ, चंपा के आने से पहले ही क्या मदर इंडिया उसको अलग कर रही है, उसकी किचन बर्तन भांडे सब अलग कर रही हैं। ऐसी बहू के लिए, मतलब कि बहुओं के लिए, आज की जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही है मदर इंडिया, कि जैसे ही विदाई करके बहू जो है घर प्रवेश करेगी, आते ही चौंका बर्तन उसके अलग हो जाएंगे। ऐसा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना,
है ना। तो वहाँ पर मुझे गुलाब सिंह जो है, बेशक गुलाबों को, मतलब इधर जीजा का प्यार गुलाब के साथ, उधर गुलाब का प्यार अपने गुलाबों के साथ नजर आ रहा है। जीजा को प्यार है गुलाबी रंग के गुलाबों से, और गुलाब सिंह को प्यार है अपने लाल रंग के गुलाबों से, है ना। आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन ये कोई फनी वे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो इशारे जो हैं वो एक दूसरे के एपिसोड से एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर पैचअप नहीं होगा। आज का मेरा वीडियो 100% रिएक्शन है ना। तो आप लोगों को जो भी कहना है, जो भी सजेशन देनी है, प्लीज़ आप लोग करेक्टर के नाम के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारे वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका और हम दोनों का है, क्योंकि रिप्लाई मैं दूंगी, है ना, और कमेंट आप लोग लिखोगे। तो चलिए जी, ये वो बात थी जहां पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। और वहां पर मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ कि मदर इंडिया की जो झूठी वाली कहावत थी, कहावत कीचड़ के बाद ही क्यों सुनाई गई। कीचड़ के बाद अब इस कहावत को भी एक तूल दे दिया जाएगा। बताना चाहती हूँ कि कौवा चला हंस की चाल, ये कहावत हम लोगों ने आज तक अभी तक सुनी भी है और पढ़ी भी है ना। लेकिन ये नहीं समझ आई कि मोर भी चलता है हंस की चाल। भैया मोर के इतने दीवाने हो, इतने दीवाने हो। मोर की तो खुद की चाल भी अच्छी है, मोर का तो डांस भी अच्छा है। लेकिन मोर जो है बरसात में, बारिश के दिनों में, ठीक है, नाचते नाचते वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसके पैर सुंदर नहीं। लेकिन मोर के ऊपर ये कहावत फिट नहीं हुई और ना कभी थी, है ना, कौवे के ऊपर थी। ओके जी। तो अब ये कौवा कौन है और ये हंस कौन है। और यहाँ पर मेरे को तो ये लग रहा है कि नए आने वाले संबंधियों के लिए ये कहावत जो है नई तरीके से तैयार करके एक तीर जो है वो छोड़ ही दिया गया है मदर इंडिया की ओर से। जैसा कि कीचड़ छोड़ा गया था, उड़ाया गया था मदर इंडिया की ही ओर से। भाई सियाने बयाने हो, थोड़े समझ से काम लो। और आपको पता है कि आपके बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पर हैं, वो सोशल मीडिया का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। सोचने से पहले बोलने से पहले सोचा करो। ओके, मैं भी कहावत हमेशा गलत ही बोल जाती हूँ। तो चलिए, ये थी यहाँ तक की बात। अब ये जो है क्या क्या होगा समझाने का लेकर, तो क्या क्या उड़ेंगी कहावतें, वो हम लोग आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। तो अब बारी आती है यहाँ पर साइक्लोन की। तो यहाँ पर मैं दिवा जी का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा नाम दिया। अब उनके नाम के साथ ही दिवा जी को कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल अब देखा जाए तो साइक्लोन जो है वो वैसे ही कारनामे करती नजर आ रही है। साइक्लोन नाम दिवा जी ने दिया था जब इसने एंट्री कर ली थी यूट्यूब पर, उसी समय, है ना। तो यहाँ पर सपोर्ट करती हुई तो मैं नजर आती थी नीति की दुनिया को। ओके, इतने सारे मतलब कि हम लोगों ने इनके लिए एपिसोड बनाए थे उस समय भी, कि जब इसको बहुत ही बेचारी के रूप में सामने आना पड़ा था वाईटी पर, बहुत ही बेचारी अपने आप को दिखाती हुई नजर आती थी और हम लोग भी पिघल गए थे। ऐसा ही अब फिर से ये कुछ करती नजर आई हैं। क्या ये सब गेम का सिलसिला है? अच्छा, अब इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करती हुई नजर आई हैं ये दुनिया जो है, ये दुनिया ने बवाल खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा टाइटल भी क्या क्या रख रही है, लाइव पर लाइव कर रही है। अगर कोई जिसके इस समय जो है घर का माहौल ठीक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है, ऐसी परेशानी की हालत में उसको ये नहीं सूझ रहा कि वो 2 घंटे लाइव कर ले, लेकिन इस बंदी को सूझ रहा है भाई। अच्छा, जब आपके घर का माहौल बहुत ही परेशानी कारक है, आपके घर में कोई बीमार बुजुर्ग है जो कि मेंटली भी परेशान है, फिजिकली भी वो परेशान है, जैसा कि ये खुद ही बताती हैं कि वो वॉशरूम जाते हैं तो इसको बार बार वो क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज भाई मेरा बच्चा सोता है यहाँ पर। आज इसको याद आ गया मेरा बच्चा। जब वो बच्चा कुछ महीने का, कुछ दिनों का था, तो यही माँ बाप थे जो उसको संभालते थे, और यही वो माँ बाप थे जब किराए के घर पर इसको लेकर वो अलग हुए, अपने बेटों से भी लड़ाई करी उन्होंने, है ना। यही वो माँ बाप थे जिनकी बलबूते पर तुम अपने एपिसोड बना सकी। यही वो माँ बाप थे जो कि भरी दोपहर में भी तुम्हारी वजह से गठरी लेकर इधर से उधर घूमते थे। यही वो माँ बाप थे, यही वो पिताजी थे जो कि कैमरा पकड़कर चल मेरी बेटी के थोड़े पैसे बन जाएंगे तो वो बनाते थे एपिसोड। और यही थे वो व्यूअर्स जो इसके वीडियो जो है वो शेयर करते थे और स्पॉट में वीडियो बनाते थे।
क्योंकि सबकी नज़रों में ये एक बेचारी थी, इसकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं इवन अभी तक मेरे जो इसके ओल्डेस्ट जो जितने वीडियो होंगे आप जाकर देखिए, यहाँ पर मैं और मेरे साथ कितने लोग ऐसे होंगे जो इसको आशीर्वाद ही देते थे कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा मकान बन जाए, क्योंकि ये हमेशा रोती कुलबुलाती हुई ही नज़र आती थी, बिलखती हुई ही नज़र आती थी। और मॉर्निंग में उठो और जैसे यूट्यूब ओपन करो तो पता लगता था दीवार के सहारे, अच्छा ये दीवार का सहारा सब लोग बहुत लेते, दीवार के सहारे बैठी होती थी, रोती होती थी, ये कहते हुए कि इसको पति की याद बहुत आती है। भाई पति की याद आना वो चीज़ मैटर अलग था, लेकिन जो अभी जिंदा इंसान तुम्हारे पास है उनकी तो जिंदगी नर्क से भी बदतर कर दी है इसने, है ना। अभी इसका कहना है कि इसके भाइयों का फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, लेकिन उनको इस कंडीशन में लाने वाला कौन था? उस समय तुम्हें फर्ज याद नहीं आया कि उनको संभालना चाहिए, है ना। उस समय तो तुम जो हो अपनी वीडियोस बना रही थी, चटकोरी नंबर 1 हो, बाहर का ही खाती हो, तो अभी नाम लगा रही हो अपने पिताजी का। ये वही पिताजी हैं कि जब तुम्हारे लिए वो खुद से ही खाने पकाते थे घर पर भी, है ना। अच्छा, अभी मैंने ना कुछ दिन पहले जो है एक एपिसोड देखा था, इसका रेकमेंड हुआ था। अब जो है हमने अगर किसी को सब्सक्राइब कर लिया तो हमने उसको अनसब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि उस समय लाचार और बेचारी थी, है ना। तो सामने आ जाता है कभी इसका चैनल जबकि जो कि वायरल हो रहे हैं वीडियो उस वजह से, तो उसमें मैंने सामने देखा कि बहुत अच्छे किचन से सफाई करी है ये दुनिया ने, और बहुत अच्छे से तरीके से बर्तन भी किए हैं। मतलब जब ये पहले काम करती थी वो सारा गलत करती थी, वो सब जानबूझ के होता था। जब ये खुद भी गालियां खाती थी और अपने माँ बाप को भी गालियां पड़वाती थी दूसरों से, है ना, व्यूअर्स से। लेकिन इनके मदर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मैं आज जहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब वो माँ बेटी की दुनिया पर वीडियो उनके आते थे तो वाकई में मदर जो हैं वो अच्छे थे, अच्छे हैं। भगवान उनको जल्दी से ठीक करे, तंदुरुस्ती दे, है ना। तो यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इसका बहुत साथ दिया और इतना काम उन्होंने किया, और ये सब चीज़ें सबने देखी हैं। और इसके कहे पर ही वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, चल खलारना, वो सब चीज़ें करी हैं उन्होंने, कि इंटरटेन किया है उन्होंने व्यूअर्स को, है ना। और व्यूअर्स ने भी वैसे ही भर भर के कमेंट किए हैं कि कपिल शर्मा के कॉमेडी को भी फेल कर दिया व्यूअर्स ने, ऐसे ऐसे कमेंट वो करते थे, है ना। लेकिन अपने माँ बाप की आज की जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है वो इसी की वजह से। अभी रो रो के लाइव जो करना है, ठीक है, बुला लिया पहले तो पेरेंट को अपने यहाँ पर, अपने फादर साहब को, अब जो है उनको जाने के लिए दुहाई लगाई जा रही है ये दुनिया की ओर से कि ले जाएं इसको, है ना। तो भाई वो क्यों लेके जाएं जब तुमने हालत ऐसी कर दी है उनकी। तो अब जहाँ तो तुम उनकी ट्रीटमेंट कराओ, थोड़ा ठीक ठाक कराओ उनको, फिर उनको प्यार से समझा बुझा के पापा जी जैसे तुम करती हो, है ना, तो उनको भेज दो, जाओ उनको छोड़ो, है ना। ये वो बात है। तो यहाँ पर आज इस एक बेटी को, कहते ना कि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, वो माँ बाप की बहुत केयर करती हैं, तो आज इस बेटी को देखकर तो शर्मिंदा ही हो गए हैं। तो भाई ये सोशल मीडिया पर इस समय जो है ये सब कुछ डॉलर का ही मुझे तो लगता है कि रोना है, जिस वजह से ये ऐसी ऐसी बातें करती हैं, बहुत ही गंद फैला दिया है स्पेशली दुनिया ने। जो आज का इसका टाइटल है उसके लिए तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है ना। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, यही था मेरा रिएक्शन। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।